In progress. ओम शांति। गुड मॉर्निंग मीठे बाप दादा। आइए सुनते हैं मीठे बाप दादा से आज की मीठी मुरली। हम कितने 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 भाग्यवान हैं कि भगवान को पहचान लिए। अभी तक कई हैं जो ज्ञान में भी हैं, लेकिन उनको यही अभी डाउट है कि इसको फॉलो करें कि उसको फॉलो करें। अभी कोई ये नहीं जान पाए कि हम भगवान को फॉलो करें कि भक्त को फॉलो करें। कोई ये न जान पाए कि बाप को फॉलो करें कि भाई को फॉलो करें। तो हम कितने भाग्यवान हैं, हमारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला। पह, हम हमको पहचान मिली, निश्चय हुआ कि हम भगवान से मुरली सुनते हैं। नहीं तो किसी को मुरली पे भी निश्चय नहीं। तो तकदीर जो है, जिसकी तकदीर में है उसको मिलता है, नहीं है नहीं मिलता है। तो मीठे बच्चे जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते, अपने लिए कोई लोभ नहीं है। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। निष्काम सेवा तो कोई शिव बाबा के अलावा कर न सके। निष्काम सेवा जिसका फल ना मिलता हो, ऐसा फल ना लेने की ताकत किसी में तो है नहीं। जो भी हम कर्म करते हैं ऑटोमेटिक उसका फल हमारे से अटैच हो जाता है। तो बस यही कर सकते हैं कि हम उसको मन में ना रखे रहें। जब मिलना होगा मिल जाएगा। प्रश्न है, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर उच्च बनाते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे घर में रहते सब कुछ संभालते, सदा बुद्धि में से यही समझो ये सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची बन जाएगी। इसमें बहुत निश्चय सच्चाई चाहिए, पूरा निश्चय हो। तो जैसे यज्ञ से पालना होती है, घर में ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। बाबा को सब सच तो बताना बतलाना पड़े। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो साधु संत भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो, डबल माँ बाप। वहां तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहां तो कोई ऐसा संबंध नहीं, न कोई वह फॉलोअर्स ही है। वो तो है निवृत्ति मार्ग, उनका धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म अलग है, रात दिन का फर्क है। यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्म के लिए मिलेगा, फिर नई बाप नया बाप नई बात। यहाँ तो लौकिक भी है, पारलौकिक भी है और फिर अलौकिक भी है। लौकिक से भी वर्षा मिलता है और पारलौकिक से भी वर्षा मिलता है। बाकी यह अलौकिक बाप है वंडरफुल, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं, इसलिए उस पारलौकिक बाप को बहुत याद करते हैं। लौकिक को भी याद करते हैं, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह प्रजापिता, यह कोई एक का पिता नहीं। प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते।
लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है। यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे नहीं, लौकिक को न परलौकिक को कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते, फिर भी उनसे वर्षा कुछ नहीं मिलता। वर्षा सिर्फ एक सुप्रीम फादर से मिलता है। ऐसे न लौकिक को न पारलौकिक कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बात ही नहीं आ रही है। ड्रामा में वह भी पार्ट है जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं, तुमने कैसे 84 जन्म लिए, 84 लाख नहीं। बाप आकर वे सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई बनता नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है। जहाँ पाप आत्माएं रहती हैं वहां पुण्य आत्माएं नहीं रहती। यहाँ पाप आत्माएं पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करती हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां यह ज्ञान रहता ही नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया। नहीं, यह ज्ञान यहाँ बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए सदा सुख हेल्थ वेल्थ सब मिल जाता है। वहां तुम्हारी आयु बड़ी होती है। नाम ही है अमरपुरी। कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। सुक्षवतन में तो यह बातें होती नहीं। सो भी अमर कथा एक को थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें जिन जिन पर अभी तक खड़े हैं। सबसे बड़ा कपोड़ा है ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। यह डिफेम करते हैं। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी। ठिक्कर भीतर कनकन में अपने से भी जास्ती ग्लानि कर दिया। मैं तुम्हारा कितना निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ नहीं कि मैं पहला नंबर बनूं। नहीं, औरों को बनाने का रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवा। तो कल ऐसे ही आत्मा से बात हो रहा था, तो वो बार बार ये कह रहा था कि भगवान सर्वव्यापी है। हम आत्मा शिव हैं और ये बॉडी शक्ति, और ईश्वर सब में है। नारायण सब में बसते हैं। अब यही सबसे बड़ी गलती हो गई। सब में बसते हैं भैया, तो तुम इतने बीमार इतने क्रोधी कैसे हो? कैसे सब में बसते हैं? इतने लोभी इतने कामी कैसे हो? नारायण काम वासना करेंगे क्या? तो दुनिया पूरा का पूरा मूंझी हुई है। पूरे शास्त्रों में जैसे कि एकदम सुत मूंझ गया है। कुछ भी समझ नहीं आता। इतना ज्यादा शास्त्र पढ़ लिए हैं कि उस शास्त्र ने सबको परेशान कर दिया है एकदम। आ, समझदार से ना समझ बना दिया है। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। और बाबा कितने निरहंकारी हैं। ऐसा कोई होगा कि जो हमको नमस्ते करे? कितना बड़ा गुरु गोसाई है, वो क्या करेगा? वो नमस्ते करवाता है ना, करता कहाँ है? बहुत करके आजकल फैशन पड़ गया है झुकने का, वो भी जब बाबा आया है तब। बाबा कितन लेकिन अपने आप को तो सबसे ज्यादा ही बुद्धिमान समझता है सब। दूसरे के क्वेश्चन पे हंसना, मजाक उड़ाना। बाबा कितना निराकार निरंकारी, कोई अहंकार नहीं। कपड़े आदि भी वही हैं। कुछ भी बदला नहीं। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस बदली करते हैं। इनकी ड्रेस वही साधारण है। ऑफिसर्स की ड्रेस भी बदलाते हैं। इनकी तो वही साधारण पहरवाई से कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते मैं साधारण तन लेता हूँ। वह कौन सा जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते हैं? वह तो 84 लाख कह देते हैं। सुनी सुनाई बातें, इसमें फायदा कुछ नहीं। डराते हैं ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय की पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है। वहां की गायें बहुत फर्स्ट क्लास होती है। तो उसकी पूंछ पकड़ने से हम तर कैसे जाएंगे? गाय पूंछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी, थोड़ी ना रतन झाड़ेगी।
जैसे तुम 100% संपूर्ण तो गाय भी ऐसी फर्स्ट क्लास होती है। जैसे हम पवित्र बनते हैं, पवित्र प्रकृति पवित्र बन जाती है। सब कुछ पवित्र पवित्र उगने लगता है। वहां पे प्याज लहसुन नहीं होता है, क्यों? उगता ही नहीं है, प्रकृति सतो प्रधान है। यहाँ पे प्याज लहसुन होता है क्योंकि जैसी प्रवृत्ति, जैसी मानसिक अवस्था, जैसी हमारी अपवित्रता, वैसा ही अन्न उगता है यहाँ पे। जैसे तुम 100% संपूर्ण तो गायें भी ऐसे फर्स्ट क्लास होती। श्री कृष्ण कोई गऊ नहीं चराते थे, उनको क्या पड़ी है? ये वहां की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गऊ पाली है, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया, श्री कृष्ण को ओखल से बनवा दिया, कृष्ण श्री कृष्ण को माँ से पिटवा दिया। रात में हम ये बात अश्विन को समझा रहे थे कि देखो, श्री कृष्ण को कैसे कैसे कहानी बना दिया कि मैया जो है छड़ी लेके पीटने के लिए उसके पीछे भागी। इतने इतना परेशान करते थे माँ को, ऐसा दिखाया है। और उ- उनको ओखल से बांधी। सब गोपी फिर बोलने लगी, पहले शिकायत करने लगी। तो ये सब शिकायत करना, ओखल, ये सब थोड़ी स्वर्ग में होता है। स्वर्ग में कुछ भी नहीं होता है, एकदम शांति। बोलना भी कम होता है क्योंकि संकल्प, मन की भाषा सब अपने आप ही समझ जाता है, मौन की भाषा समझ जाता है। संकल्पों की दुनिया है। संकल्प से ही सारा काम होने लगता है। सूक्ष्म वतन यही आ जाता है, माना जैसे सूक्ष्म वतन में टॉकी नहीं है, सिर्फ मूवी है। मतलब संकल्प से ही सब आपस में बात करते हैं। ऐसे ही सतयुग में बोलते हैं, लेकिन बहुत कम बोलने की जरूरत पड़ती है। जैसे गाना गाना ये, तो वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। कृष्ण किसी का कपड़ा लेके नहीं भागे। भी आज के जमाने में उसको कॉपी करके कोई बच्चा ऐसा करे तो क्या कहेंगे उसको? वाह बेटा वाह, कितना अच्छा काम करके आया है। माँ को भगाए चारों तरफ, कहीं दूसरे के घर में जाके चोरी करे, माखन ही का चोरी करे। चलो, माखन चोर का अर्थ है, वो सब स्टोरी बनाया, मोरल स्टोरी, कुछ सीखने के लिए, लेकिन सीखा कुछ नहीं। उसका अर्थ भी नहीं समझा कि माखन चोर का अर्थ है गुण चुराना किसी का, गुण चोर बनना। जो कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि दत्तात्रेय जैसा गुणग्राही बनो। तो उनको क्या पड़ी है वहां पे ये सब काम करने की? न किसी रानी को भगाया, क्योंकि श्री कृष्ण तो बच्चा है, बच्चा कोई बड़ी रानी को क्यों भगाएगा? जब वो बड़ा होता है तो वो तो नारायण बनता है, गद्दी संभालता है। तो श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ ग्वाला? कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। ये सारा कंफ्यूजन रावण रावण का क्रिएट किया हुआ है। और ये भी ड्रामा में नूंद है। अगर कंफ्यूजन ही नहीं हो तो दुख भी नहीं बढ़े। अगर सच्चाई खत्म नहीं हो दुनिया से तो दुख भी नहीं बढ़े। झूठ की दुनिया है ये। झूठी दुनिया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जब दुनिया ही झूठी है तो वहां का ग्रंथ कैसे सच्चा हो जाएगा? उसको लिखने वाला भी तो इसी दुनिया का झूठ है। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गौएं पाली, श्री कृष्ण को ग्वाला बना दिया। कहाँ सर्वगुण संपन्न सत्युग का फर्स्ट प्रिंस, और कहाँ ग्वाला? कुछ भी समझते नहीं, क्योंकि देवता धर्म तो अब है नहीं। सत्य युग, सत्य राज्य की स्थापना सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम करते हैं। जो सत्य राह पर चलना सिखाते हैं, सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। ये एक ही धर्म है जो प्राय लोप हो जाता है। क्यों? ये सत्य धर्म है, ये फिर लोप नहीं होगा तो बाकी धर्म भ्रष्ट कैसे होंगे? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाप कहते हैं, ये ज्ञान मैं तुम बच्चों को देता हूँ विश्व का मालिक बनाने के लिए। ऐसा कोई ज्ञान नहीं, कोई भी संत ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता जो कहे कि इस ज्ञान को सुन करके तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। अरे लक्ष्मी नारायण वाली चीज होनी चाहिए ना, वो प्योरिटी होनी चाहिए, 16 कला संपूर्ण, संपूर्णता आनी चाहिए।
जब मालिक बन गए तो ज्ञान की दरकार नहीं, क्योंकि देवताएं खुद किसी की भक्ति तो करते नहीं है। भक्ति कर रहे हैं हम तो, हम देवता है नहीं। वही नारायण है। अगर हम सब में नारायण व्याप्त है और हम नारायण ही हैं और लक्ष्मी हर नारी में है, तो कंगाली ही ना है। फिर हम ये आरती क्यों उतारते हैं, हम अपनी ही पूजा क्यों नहीं करते हैं? खुद को ही खुद से कहे श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को दिया जाता है। गायन है ज्ञान सूर्य प्रकटा। अब यहाँ ज्ञान सूर्य जो कि अजन्मा है, जो कि सर्वशक्तिमान है, उसका कंपैरिजन फिर हम सन्यासी से कैसे कर सकते हैं? वो भी इस दुनिया के पतित सन्यासी, और तो किसी दुनिया में सन्यासी भी नहीं होते। उनकी उनका रोल ही है इस धरती को थामे रखना, क्योंकि जब वो सन्यास लेते हैं तो पवित्रता धारण करते हैं। अभी बच्चे जानते हैं सारी दुनिया अंधेरे में, कितने ढेर सत्संग है। ये कोई भक्ति मार्ग नहीं, यह है सदगति मार्ग। एक बाप ही सदगति करता है। तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आप बगैर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर। अब ये ज्ञान का सागर कोई संत नहीं है। सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर कोई संत नहीं है। भगवान ही एक है ना। ये भी समझना चाहिए। क्या हम किसको कह सकते हैं आप ज्ञान के सागर हो? किसको कह सकते हैं कि आप जन्म नहीं लेते हो, आप अब ये भी दुनिया में गपुड़ा हो गया है। कोई भी संत समाधि लेता है तो हल्ला हो जाता है, अरे इसको तो मुक्ति हो मिल गया, मुक्ति मिल गया। लेकिन कोई देखा तो नहीं कि वो तो धरती ही छोड़ के नहीं निकल पाई, वापस से दूसरे गर्भ में गई। अपने स्वेच्छा से देह त्याग किया बस। मोक्ष किसी को नहीं मिलता। तो वही तो बाबा भी हम लोग को अभी सिखा रहे हैं ना, अपनी स्वेच्छा से देह त्याग करने के लिए। या अशरीरीपन का अभ्यास कर रहे हैं कि जब एक सेकेंड में बाबा हमको बोले निकल जाओ, अशरीरी हो जाओ, और हम निकल जाए और फिर बाबा के साथ जाए। अभी कोई भी नारायण नहीं है, अभी कोई भी लक्ष्मी नहीं है। संपत्ति भी देते हैं ना, कितना माला माल कर देते हैं। तुम जानते हो, हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हैं। अर्थात नर से नारायण बनते हैं। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, सीढ़ी नीचे उतरते ही आए। चढ़ती कला कोई की नहीं हो सके। कितना भी हम आ, भक्ति मार्ग में पूजा करें, पाठ करें, कभी भी हम सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि वो सत्य ज्ञान है ही नहीं। वो सीढ़ी उतरने के लिए ही ज्ञान है। चढ़ती कला किसी की नहीं हो सकती। तो कल्प की आयु भी कितनी लंबी कर देते हैं। ड्रामा के ड्यूरेशन को लाखों वर्ष कह देते हैं। अब तुमको पता पड़ा है कल्प है ही 5,000 वर्ष का। अब हम कहे कि कोई ग्रंथ लिखा गया 10,000 वर्ष पहले, तो वो भी गपुड़ा। क्योंकि सृष्टि 5,000 साल की है, और 2,500 वर्ष तक तो कोई भी ग्रंथ लिखा ही नहीं जाता। कोई मंदिर तक नहीं रहता है, कोई साधु सन्यासी पूजा पाठ कुछ नहीं होता है। मैक्सिमम है 84 जन्म और मिनिमम है 1 जन्म। पीछे आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, फिर नंबर बार आते हैं पाठ बजाने। असल में तो हम निराकारी झाड़ के फिर वहां से यहाँ आते हैं पाठ बजाने। वहां सब पवित्र रहते हैं, परंतु पाठ सबका अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो। झाड़ भी बुद्धि में रखो। सत्युग से कलयुग तक अंत यह बाप ही बताते हैं। किसी को भी अरे इस दुनिया का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी नहीं पता है। जो किसी ने कहा उसको सुना और फॉलो किया। तो कोई मनुष्य नहीं बताते, दादा नहीं बताते, ये ब्रह्मा बाबा नहीं बता रहे हैं। एक ही सदगुरु है जो सर्व की सदगति करते हैं। बाकी तो सब गुरु हैं भक्ति मार्ग। कितने कर्म कांड करते, भक्ति मार्ग का शोक कितना है। ये रुण्य का पानी है, मृग तृष्णा है। इसमें ऐसे फंसे हैं जो निकालने जाते हैं तो खुद ही फंस जाते हैं।
यह भी ड्रामा की नूंद है। अगर हम किसी को निकालने जाएं तो ऐसी ऐसी बातें लिख दी है कि अगर वो फिर कोई वो बातें करता है तो हम भी फंस जाते हैं, हम भी, है ना, प्रूफ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। कोई नई बात नहीं, तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है सारा ड्रामा बना हुआ। अब ये भी ड्रामा बना हुआ कि भैया अब इतना देर तुमको किसी को समझाने जाओगे, वैसे वो भक्ति मार्ग की बातें करेगा, तुम्हारा वैसे टाइम जाएगा, रात में तुम लेट सोओगे, हर एक चीज ड्रामा में इन्होंने, कोई नई बात नहीं, जो सेकंड सेकंड पास हुआ सारा ड्रामा बंद। तुम जानते हो अब हम बेहद के बाप से, राजयोग से, नर से नारायण, नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। नारायण और लक्ष्मी एक हैं जो गद्दी पर बैठते हैं, लेकिन उस प्रजा में एक भी नहीं जो नारायण और लक्ष्मी से कम हो, जिनकी जिनका स्ट्रेंथ कम हो, जिनका वो हाव भाव, वो सुख कम हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, यही होता है सिर्फ और सिर्फ सतयुग में। जैसे वो लक्ष्मी नारायण, ऐसे हर एक प्रजा का नर नारायण और हर एक नारी लक्ष्मी होती। इसमें ऐसे फंसे हैं जो कोई, आ तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप 5,000 साल के बाद भारत में ही आते हैं। इतना नशा होना चाहिए कि हमको ये सारी बातें समझ आ गई हैं। तो शांति का सागर, सुख का सागर है। कौन है ऐसा शांति का सागर इस दुनिया में? शांति के लिए इतने बड़े बड़े पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी सतगुरु, जो दुनिया वाला सतगुरु है, वो अभी सेव सॉइल करा रहा है। भगवान करी क्या? सेव सॉइल। कहेंगे अरे तुम बदलो ना अपने आप को, सब खुद बदल जाएगा। यह महिमा पारलौकिक बाप की है, वो है शांति का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो यह महिमा बिल्कुल ठीक है। सब कुछ एक से ही मिलता है, वही दुख हरता सुख करता है जिसके सामने तुम बैठे हो। अब बुद्धि से हम किसको देख रहे हैं? कौन हमको ये मुरली सुना रहा है? स्वयं बाबा। तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा कि बाबा मधुबन में है, तुमको ही याद करते हैं। कि बाबा खुद कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से भारत के स्वर्ग में हूँ। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। तुम मेरी कितनी प्लानिंग करते हो। मैं तुमको पूजनीय बनाता हूँ, कल की बात है। तुम कितनी पूजा करते थे, तुमको अपना राज्य भाग दिया, सब गवा दिया। हम लोग कितनी पूजा करते थे, क्योंकि हम ही पूजे, हम ही तो पुजारी बनते हैं, हम ही सबसे ज्यादा पूजा करते हैं। फिर हमको भगवान ने सारा राज्य भाग्य दिया था धन दौलत दिया था, हमने सब गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, ऐसा किसी भी दुनिया वालों की बुद्धि में ऐसा नहीं आएगा। यह है दैवी गुण वाले देवता। ये ज्ञान ही देवताओं के लिए है। ये साधारण अ, जो जो देवता कुल में आने वाले नहीं है, उनको ये ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। उनको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, उनकी बुद्धि में ही नहीं बैठेगा ये बात। ये है ही ज्ञान मार्ग देवताओं के लिए। तो सोचिए कि हमारी बुद्धि भी कितनी बाबा ने श्रेष्ठ बना दी, बुद्धि का ताला खोल दिया। कितने लकी हैं हम जो हम सब कुछ समझ पा रहे हैं। है तो मनुष्य कोई 80-100 फुट लंबे तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कि उन्हों की आयु बढ़ी है इसलिए छत जितने बड़े होंगे। देवताएं दैवी गुण वाले होते हैं, 150-200 साल उनकी उम्र होती है। तो ऐसे तो नहीं कि वो, उनकी उम्र ज्यादा है तो इतने लंबे होंगे जो छत तक छुएंगे। ऐसा नहीं, नॉर्मल हाइट होता है उनका। कोई भी वहां बहुत लंबा लंबा नहीं होता। ये अब नॉर्मलिटी भी कलयुग में ही होता है कि कोई बौना हो जाता है, कोई बहुत लंबा हो जाता है।
कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बोलो हम आपको ऐसी युक्ति बताएं जो कभी बीमार नहीं होना पड़े। भगवान वाच अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी देखिए राजयोगिनी दादी जी का कितनी हेल्दी है अभी भी, और उनका भी 100वां कल मनाया गया, 100वां वर्षगांठ, 100वां बर्थडे मनाया गया। तो अभी जब तक यज्ञ रहेगा हमको लगता है दादी जी रहेंगी, क्योंकि एक लास्ट दादी बची है ना। तो भगवान वाच अपने को आत्मा समझ माम एकम याद करो, तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो हम जितना योग करेंगे और कम बोलेंगे, और सांस गहरी लेनी चाहिए। क्या होता है हम बहुत बोलते हैं तो हम बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन का सांस लेते हैं। लेकिन कछुआ का एग्जाम्पल अगर दें तो कछुआ पर पर मिनट बहुत कम ब्रीदिंग रेट उसका कम होता है, यानी वो गहरी सांस लेता है। जबकि हम हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत हाई होता है, 72 के लगभग। तो अगर हम कम करें अपना ब्रीदिंग रेट, गहरी सांस ले हर एक बार, तो क्या होगा कि हमारी उम्र बढ़ेगी। कम ब्रीदिंग रेट होना चाहिए, गहरी सांस लेनी चाहिए। तो बाबा बाबा कह रहे हैं हम गारंटी करते हैं योगी पवित्र होते हैं तो आयु भी बड़ी होती है। अभी तुम राजयोगी राज ऋषि हो, वह तो सन्यासी कभी भी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते हैं गंगा पतित पावनी, वहां दान करें। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं, बाप तो दाता है ना। हम भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया धूप देते हैं, पैसा दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। लेकिन शिव पिता परमात्मा तो अभुक्ता है, न वो खाता है, न वो सूंघता है, न वो देख न वो देखने का भी उसके पास आंख नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मनोभाव को समझता है, बस। वो हमारे मन के भाव को समझता है और भावना का भाड़ा देता है, बस। वो भावना का भाड़ा भी कैसे देता है? अभी कोई हनुमान को पूजा कर रहा है, बहुत भावना है उसके दिल में, वो भावना को कैच करता है। वो भावना के अनुसार उसकी जैसी इच्छा हो ऐसा उसको फल देता है। लेकिन कभी भी ये सारी चीजों का वो भोग नहीं करता, वो अभोक्ता है। तो ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम ये सब जानते ही नहीं और कितना कुछ करते हैं। हम हमारे मन में कोई भावना नहीं, लेकिन हम पूरे दिन हमने फास्टिंग रखी है, पर हमारे मन में पूरी दुनिया की बातें चल रही हैं। उस फास्टिंग का उसको पता भी नहीं कि हमने कोई फास्टिंग भी रखी। लेकिन हमने फास्टिंग नहीं रखी है, लेकिन हम पूरे दिन भावना में डूबे हुए हैं। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। तो वो उस फास्टिंग से बड़ा है, क्योंकि उसको नहीं पता कि तो हमने अपने शरीर को भूखा रखा है या क्या किया, क्योंकि हमारे दिल में वो भावना ही नहीं। भावना के साथ किया हुआ कार्य का ही वो भाड़ा देता है। अगर हम अपने दिल में बहुत दान कर रहे हैं, लेकिन अपने दिल में घमंड है कि हम कर रहे हैं, तो उसका भी हमको वो फल मिलता है। ये इसका फल तो बुरा होगा ना, क्योंकि हम अहंकार में कर रहे हैं, तो उसका वो फल नहीं मिलेगा जो कि निरहंकारी बन के भगवान तुम्हारा ही दिया तुम्ही को समर्पित, मेरा क्या है। तो वो भावना मैटर करती है। इसीलिए गिफ्ट देने में भी कभी किसी को कहते हैं ना, कहते हैं कि कुछ भी गिफ्ट हो तो भावना से दिया हुआ छोटा छोटा गिफ्ट भी बहुमूल्य होता है।
ऐसे ही भावना से किया हुआ कोई भी कार्य उसके लिए उसका वैल्यू है। जिसमें भावना ही नहीं, तो हम भले ही ऑफिस में बिजी हैं या फिर फोन पे बिजी हैं सबके साथ और बाहर लंगर लगा दिए हैं, कोई फायदा नहीं। उसका कोई पता भी नहीं उसको चलेगा, क्योंकि उसको आंख नहीं है, उसको नाक नहीं है, उसको कान नहीं है, उसको मुंह नहीं है। वो सिर्फ भावना को कैच कर सकता है। तो वो कहते हैं कि गंगा पतित पानी है, वहां दान दो। अब गंगा में थोड़ी दान किया जाता है, मनुष्य पैसे डालते हैं, पंडित लोग ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो। बाप को देते क्या हो? कुछ नहीं। बाप तो दाता है, उसको हम देंगे भी क्या? देने वाला तो वो हमको है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वरत गरीबों को देते थे, कोई अब पतितों को देते थे। तुम भी पतित, लेने वाला भी पतित। अब उससे क्या फायदा? अब भले ही ब्राह्मण को दे रहे हैं, लेकिन वो भी तो पतित है। देने वाला भी पतित, लेने वाला भी पतित, उसका फल क्या होगा? अब तुम पावन बनते हो। वो पतित पतित को दान करते हैं। कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं, माथा टेकते हैं, खिलाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं ना। कन्या दान किया जाता है ना, कन्या जो पवित्र है उसको भी दान दे देते हैं। शादी के बाद बर्बादी हो जाती है। अब शादी के बाद उसका जो वो श्रेष्ठता रहती है, पवित्रता रहती है, तो खत्म। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसा रिपीट होगा। अब ये भी ड्रामा में नूंद है कि ऐसा होना है। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ। अब भक्ति मार्ग में ही तो सारी बुराई निकली। भक्ति मार्ग में साधु संत आकर शादी करवाते हैं, गोया वो लोग भी क्या कराते हैं? पतित बनवाते हैं कि आओ आओ बैठो, और पतित बनाने के लिए दक्षिणा लेते हैं। तो कैसे उससे उत्थान हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सतयुग का भी समाचार बाप बताते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है, पहले बेसमझ थे। सच में पहले कितने बेसमझ थे। पता ही नहीं था कि पवित्रता क्या है, पुण्य आत्मा क्या है, पाप आत्मा क्या है, अत- सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, शास्त्र भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, भक्त क्या है। कुछ भी तो नहीं पता था। शास्त्रों में तो है ही भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को नहीं पाते। शास्त्रों में अब ये देखिए, कल जितना बात वो आत्मा से हुआ वो सारा आज की मुरली है। हम रात में ही पढ़ना चाहते थे कि जरूर बाबा देंगे मुरली में, लेकिन इतना जोर से नींद आया, 1:30 हो गया। मुझे नहीं सोएंगे, लेकिन नींद आ गई। ऑब्वियसली उस समय सो के कैसे 4 बजे, 1 डेढ़ बज गया था उसका। तो बाबा कह रहे हैं, मैं ही आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर सदगति करता हूँ सभी की, और किसी की सदगति हो ही नहीं सकती। और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं। कहते हैं बाबा, हम भी आपके, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं ट्रस्टी होकर रहो, बुद्धि से समझो ये हमारा नहीं बाप का, इसमें बड़े सयाने बच्चे चाहिए। फिर तुम घर में भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हुए। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। निश्चय में गड़बड़ हुई तो डॉट 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 डॉट। हरीश चंद्र का मिसाल देते हैं, बाबा को तो सब कुछ बताना है। मैं गरीब निवाज। और गीत क्या बजा था? आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, आज जिसका हम रास्ता तकते थे। वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया, आज। मतलब अब हम कितना भगवान को पुकारते थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन अब भगवान आया। तो आधा कल भक्ति में याद किया, अब आखिर मिला। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है। अभी ज्ञान चारों तरफ फैलना है। जितने भक्ति के कर्म कांड है सब
खत्म हो जाने हैं। सत्युग जरूर आना है, बीच में है संगम, जिसमें तुम उत्तम थे, उत्तम पुरुष बनते हो। तुम प्रवृत्ति पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। सत्युग में लक्ष्मी नारायण सब कोई है, वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। फिर 84 जन्म के बाद अपवित्र बनते हो। बाबा कभी भी सन्यासी नहीं बनाता है। बाबा हमेशा पवित्र मार्ग की रचना करता है, पवित्र मार्ग की। घर गृहस्थ आश्रम की रचना करता हो, कभी नहीं कहता है या उसने कभी ऐसी रचना नहीं की कि सन्यासी का उन्होंने धर्म का स्थापना किया। नहीं, सन्यासी भक्ति मार्ग की चीज है। बाबा आता है पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाने के लिए, और हम इसीलिए वो प्रवृत्ति मार्ग वालों को चुनता है। वो हम सबको चुनता है कि माताओं को निमित्त बनाता है स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए। तो कोई ये भी पूछता है कि इतने संत, बड़े बड़े संत महात्मा से आप ऊंचे हो गए, तो ये तो मन में खुश होने की बात है कि इतने बड़े बड़े योगी हैं, सिद्धि पुरुष हैं। और बाबा ने हम सबको गुप्त रूप से सबसे ऊंचा उठा दिया ना। कितना ऊंचा उठा दिया। बाबा कहते हैं तुम पैगंबर से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। जितने पैगंबर धर्म की स्थापना करने आए, उन सब का धर्म स्थापना का आधार देवी देवता धर्म है। और हम देवी देवता धर्म के हैं, उनकी पूर्वज आत्माएं हैं। कितनी श्रेष्ठ आत्माएं, हम ही ब्राह्मण, हम ही फरिश्ता, हम ही पूर्वज, और हम ही पूज्य भी हैं। मंदिरों में वो जिसकी भक्ति कर रहे हैं, गणेश हो, मुर्गन हो, लक्ष्मी हो, काली हो, दुर्गा हो, वो सब भी हम ही हैं, हमारे ही कर्मों का यादगार। तो बाबा हमको कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। तो कितने बड़े बड़े योगी को देखकर सोचिए कि हमको बाबा उन सब से श्रेष्ठ बनाते हैं। वाह बाबा वाह, कितना बड़ा हमको ये देते हैं बाबा। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया वह करेंगे, अपना वर्षा लेंगे। साक्षी हो, देखते हैं। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो। अरे अभी देखिए फिर से बाबा फिर गए। बाबा कहते हैं तुम मैसेंजर हो, और तो कोई मैसेंजर नहीं, पैगंबर होते नहीं। बाकी सब कहते हैं कि जीसस पैगंबर आए, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर आए, बट बाबा कहते हैं एक्चुअल में वो रियल पैगंबर है ही नहीं। वो तो आते हैं धर्म की स्थापना करने। रियल पैगंबर तो तुम हो। तुम एग्जैक्टली भगवान का मैसेज सबको दे रहे हो। सदगुरु सदगति करने वाला एक है। एक ही भगवान सदगति दाता है। अनेक धर्म नेताएं आते हैं धर्म स्थापना करें, तो गुरु कैसे ठहरे? मैं तो सबको सदगति देता हूँ। सदगति देने वाला एक भगवान है। जब वो आता है तभी सदगति देता है, पहले से नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ये भी कितनी अनोखी बात है कि हम जिससे कुछ बात कर रहे हैं तो भगवान सुन रहा है। सुन रहा है यानी हमारे संकल्प, हमारी भावनाओं को कैच कर रहा है, और फिर वही बाबा मुरली चला देता है। ये भी कितना बड़ा चमत्कार है। सुधारना के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशे में रहना है कि शांति सुख संपत्ति का सागर बाप हमें मिला है। खुद भगवान हमको मिल चुका है, बाप बन गया वो हमारा। हमें सब कुछ एक से मिलता है। ऐसे बाप के सम्मुख हम बैठे हैं, वह हमें पढ़ा रहे हैं, भगवान से पढ़ रहे हैं। अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है। निरहंकारी होकर रहना है। मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम देना है। आज का वरदान है, मीठे बच्चे सब पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करती है, अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है, तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप है। कोई कहता है इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है।
इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। यह पदार्थ प्रकृति के साधन है। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। कोई भी साधन हो, चाहे वो हमको गर्मी सता रही हो, ठंडा सता रहा हो, या फिर कोई रस खींच रहा हो, कन रस खींच रहा हो, जिह्वा रस खींच रहा हो, संबंध का रस खींच रहा हो, किसी भी चीज की कोई आसक्ति है ना, तो वो हमको किसी भी पदार्थ की आसक्ति, चाय है ना, चाय कॉफी सबसे बड़ा चीज है जिस जो सूक्ष्म में एकदम धर लेता है। फिर अचार, ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आसक्ति करती। कभी कभी किसी किसी को नया कपड़ा अ, ऐसा कुछ आकर्षित करता है। स्लोगन है, मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ये मेरा, इस मेरे के झमेलों को छोड़ दो। मेरे विचार, मेरा जीवन, मेरा कहना, तो सारा कुछ छोड़ो तभी कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।